हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, अच्छे से डिस्कस भी कर लिए। ठीक है, तो बाकी के टॉपिक्स को आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं और एक बार देख लेते हैं जो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए साथ साथ। अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया था, फिनॉल का भी प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, फिर केमिकल रिएक्शंस देख ली थी, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में पढ़ लिया था। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपने देख लिया होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कहाँ पर स्टेबिलिटी और एसिडिटी बढ़ेगी, कहाँ पर स्टेबिलिटी एसिडिटी कम होगी। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया था अच्छे से। फिर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, फिर डिहाइड्रेशन के बारे में बात की थी, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और क्या बनते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि देखो एक अल्फा से और एक बीटा से क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। क्लियर है? एक बार आप इसे देखिए। चल, तो इसकी रिएक्शंस भी देख ली थी, मैकेनिज्म देख लिया था, पूरे मैकेनिज्म से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी सेटजेफ रूल की। ठीक है, सेटजेफ रूल। अब सेटजेफ रूल क्या है, इसको तो हम समझ गए थे। अब कैसे पता लगाएंगे कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे वही क्या होगा, हमारा ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, या हम कहें वही क्या होगा, हमारा मेजर एल्कीन होगा, दूसरा वाला माइनर होगा। जैसे एक और एग्जांपल हमने यहाँ पर भी देख लिया था। ठीक है, इससे भी ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलो, फिर ऑक्सीडेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑक्सीडेशन में हमने देख लिया था तो कैसे जो है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, टर्शरी से, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, तो हमने क्या बात की थी कि CH और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बन गया यहाँ पर, ये देखो COO, कार्बोनिल कंपाउंड, या हम कहें कार्बन, जैसे हमने यहाँ पर कहा था ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे, OH और CH के क्लीवेज से। तो देखो, आप देखो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, OH और CH के क्लीवेज से बन रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, पहले बनेगा एल्डिहाइड और देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो, नॉर्मल यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल है, क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने रिएजेंट क्या लिया है, CrO3। अगर हम PCC लेते हैं, ये हमारे पास है, तो ये भी क्या बनाता है, एल्डिहाइड। ठीक है, CrO3 अगर हम लेते हैं, और अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो प्राइमरी में क्या बना था, प्राइमरी में तो एल्डिहाइड बन रहा था। ठीक है, जैसे हमने बात भी करी थी कि प्राइमरी में एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है C डबल बॉन्ड O, कीटोन। ठीक है, चल, तो यहाँ पर लिख लो, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे अल्डिहाइड, देन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कब, ऑक्सीडेशन पर। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कीटोन। क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल, जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल, जो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रखी है। देखो मिस्टेक क्या हो रखी है, मिस्टेक ये हो रखी है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया है,
5 बॉन्ड नहीं होंगे, 4 होंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चल एग्जाम्पल देख लेते, जैसे हमने कहा कि हमारे पास है RCH2OH, तो ऑक्सीडेशन होगा, ये प्राइमरी है, तो क्या बनेगा, एक H यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये वाला H और ये वाला H चला गया, H2 का क्या हो गया, H2 हट गया यहाँ से, ठीक है। फिर अगेन ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीडेशन की। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या बन गया, कीटोन। आप ध्यान से देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी से एल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंडरी से क्या बन रहा है, कीटोन, ठीक है। अगर हम टर्शरी की बात करें, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन, कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ से नोट कर लो ये वाले, है ना, यहाँ पे CrO3। अच्छा, रिएजेंट भी आप याद कर लो, ठीक है, क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो चलो, या तो ये नोट कर लो आप, या तो ये नोट कर लो, या दोनों भी नोट कर सकते हो, क्लियर है। बस ध्यान रखना है प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्शरी से बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है, नोट करो इतना। नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, अच्छा, जो हमने पढ़ लिया है, फिर हम उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसको हम रीड कर रहे हैं। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो, तो जो टर्शरी अल्कोहल्स है डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि KMnO4 and elevated temperature, cleavage of various CC bond takes place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of carbon atom is formed, ठीक है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में, स्ट्रॉन्ग कंडीशन यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 है, उसकी प्रेजेंस में एलिवेटेड टेम्परेचर में जो CC बॉन्ड है उसका क्लीवेज होता है, और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो, लेसर नंबर ऑफ कार्बन, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये ऑक्सीडेशन टर्शरी अल्कोहल नहीं करते, क्लियर है। चलो इतना नोट करो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन की, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, when the vapor of primary और secondary alcohol are passed over heated copper, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर जो हैं, जब उन्हें कॉपर पर, हीटेड कॉपर पर पास किया जाता है एट 573 केल्विन टेम्परेचर, डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर होता है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड व्हाइल टर्शरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। और टर्शरी अल्कोहल भी क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर, देखो ये वाला आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो जैसे हमने अभी पहले भी देखा था, तो H2 का क्या होगा यहाँ पर, एलिमिनेशन, कि H2 हटेगा, H2 का रिमूवल होगा, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में, कॉपर, हीटेड कॉपर, और टेम्परेचर 573 केल्विन। तो आप देख सकते हो सब में टेम्परेचर क्या है, 573। यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, यहाँ पर सेकेंडरी है, और यहाँ पर है टर्शरी अल्कोहल,
क्लियर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा है, एक एच यहाँ से गया, एक एच यहाँ से गया, तो क्या बन गया ये CHO। एक एच यहाँ से गया, एक एच यहाँ से गया, तो क्या बन गया ये CO, यानी कि ये बन गया है एल्डिहाइड और ये बन गया कीटोन। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक एच यहाँ से गया और एक एच किसी एक पोजीशन से चला जाएगा, यहाँ से OH सॉरी यहाँ से जो है H2O बाहर चला गया, तो OH और एक H यहाँ से बाहर गया तो हो गया H2O और यहाँ पर बन गया है एल्कीन। ठीक है, 8 मेथ प्रोप यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कार्बन है, ऐसे में बना लो चेन या ऐसे में बना लो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भी ये सेकंड कार्बन है, कहीं से भी हम चेन बनाए। ठीक है, ये वाली बनाए या ये वाली बनाए पेरेंट चेन, ये वाली बना लो या ये वाली बना लो, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, तो सेकंड पर देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, या ऐसे में चेन बना रहे हो तो सेकंड पर देखो मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बोलो या 2 मिथाइल प्रोपीन कह लो इसको। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर OH और एक H यहाँ से गया होगा बाहर, जब ये H यहाँ से बाहर गया ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और 2 वाले कार्बन पर क्या है मिथाइल है। ऐसे ही तो हुआ होगा, ऐसे हमने पहले भी तो करे हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो अच्छा आपको इजीली अगर इसको समझना है कि क्या हुआ होगा तो देखो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर RCOH एक H और एक H ऐसा है ये। ठीक है, दूसरा वाला RCHOH और R डैश ऐसा है, और ये वाला तो ऐसा है CH3 H2 और OH। तो देखो क्या हुआ होगा, सिर्फ हाईलाइट कर लेते हैं। मान लो ये वाला H और ये वाला H यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से ये वाला H और ये वाला H रिमूव हुआ, यहाँ से ये वाला OH और ये H हुआ रिमूव। ठीक है, तो क्या बना देखो, यहाँ पर ये और ये हट गया तो क्या बना RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। देखो RCO और H यही तो बना, यही तो बचा हुआ है। देखो बचा हुआ क्या है, केवल ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं जो बचा हुआ है। बचा हुआ क्या है RCO और H, यही तो हमने बनाया, थोड़ा घुमा के लिख लिया बस, केवल ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो R, ठीक है सॉरी C R डैश, इससे क्या आ गया डबल बॉन्ड O, यही बचा था क्या यहाँ पर देखो R C और R डैश बचा हुआ था और O, बाकी ये H और ये H तो यहाँ से गया था, इतना ही तो बचा हुआ था, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या हो गया एल्डिहाइड और ये क्या हो गया कीटोन। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो CH3 बचा हुआ है, एक C बचा हुआ है, एक CH3 और इस पर क्या है CH2। ठीक है, अब यहाँ से ये बॉन्ड गया जैसे ही, तो यहाँ पर आ गया CH3 यहाँ पर बचा हुआ है CH2 और यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल। ये और ये सेम है क्या, सेम बने हुए हैं क्या, हाँ बिल्कुल सेम है। देखो ये रहा ये रहा ये रहा और ये वाला 2 1 2 3, तो ये ऐसे में है, इसको हमने अगर हम इसको ऐसे में बना लें तो ये ऐसे में बन जाएगा, है ना। हमने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे नीचे की तरफ इधर को घुमा दिया है। क्लियर है इतना, चलो समझ में आया। तो यहाँ पर क्या बन रहा है एल्डिहाइड, यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर एक एल्कीन हमारा बन गया है। कैसे, H2 से। ठीक है, H2 हटा, लेकिन टर्शरी में हमने क्या देखा, H2O रिमूव हुआ, OH और H। ठीक है, ये हमने समझने के लिए पढ़ा है कि ऐसे आप पढ़ सकते हो कि H2 गया, यहाँ से भी H2 गया, यहाँ से H2O गया। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो, तो इससे क्या हो जाएगा आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है, ये रहा डिहाइड्रोजिनेशन, नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, अब फिनॉल के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इन फिनॉल बेंजीन रिंग डायरेक्ट्स द
benzene ring directs the incoming group to ortho and para position. इनकमिंग ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करती है? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इन द रिंग एज दिस पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट कॉज बाय OH ग्रुप. ठीक है. फिर ये जो पोजीशंस है ये क्या बन जाती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती हैं रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, जो OH ग्रुप की वजह से होता है. जैसे हमने यहाँ पर रेजोनेंस की बात करी थी, कुछ इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, तो कुछ इस तरीके से. ठीक है, क्लियर है? चलो इतना आप नोट कर लो इसे. ठीक है, देखो जो स्टार्टिंग में था वही बन गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया था ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आए यहाँ पर और यहाँ से ये बॉन्ड चला गया यहाँ. क्लियर है? तो आया यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से. ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से ये घूमता गया जाता गया. फिर यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये चला गया ऊपर वापस और ये पहले जैसा बन गया स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर है? अगर आप यहाँ पर देखो तो ये माइनस चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ पर आया है? देखो, एक तो आया है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर. ठीक है, एक तो आया है यहाँ पर, ये भी ऑर्थो ही पोजीशन है. ठीक है, और एक आया है यहाँ पर यानी कि पैरा पोजीशन. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये केवल कहाँ कहाँ पर आया है? ऑर्थो. और अगर आप ध्यान से देख तो रहे हो, देखो यहाँ पर आया है नेगेटिव चार्ज एक बार, ये ऑर्थो पोजीशन है. देखो इस पोजीशन पर नहीं आया, ये कौन सी थी? मेटा थी. ठीक है, लेकिन इस पर नहीं आया. कहाँ पर आया? यहाँ पर आया पैरा पोजीशन पर. अगेन कहाँ पर आया? ऑर्थो पोजीशन पर. ठीक है, तो ये जो माइनस चार्ज है ये माइनस वाला है, ये कहाँ पर आ रहा है? केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर. ठीक है, बेंजीन रिंग डायरेक्ट द ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द रिंग एज दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट कॉज बाय OH ग्रुप. तो OH ग्रुप के रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती हैं. बन तो जाती हैं इलेक्ट्रॉन रिच ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना यहाँ पर, सीधा इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएंगे. क्लियर है? नोट करो इतना. चलो क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं. अगला है नाइट्रेशन. ठीक है, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3. HNO3 होती है ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. एट लो टेम्परेचर, कितना? लगभग 298 केल्विन. 298 केल्विन को सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर लोगे?
कर लोगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लोगे, कर लो, काफ़ी ईज़ी है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। देखो केल्विन को कैसे करेंगे सेल्सियस में कन्वर्ट, इससे माइनस कर लेंगे 273, है ना। अगर सेल्सियस में है उसे कैसे केल्विन में करेंगे, तो इसमें ऐड कर लेंगे 273, और सेल्सियस में है तो फिर फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला जो हमारे पास होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करके, ठीक है। चलो, फिनॉल यील्ड्स तो जब इसको जो है डाइल्यूट एसिड के साथ लो टेम्परेचर हम देते हैं तो ये क्या बनाता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो क्या बनाता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है अभी हम देखेंगे। तो सिंपल हम लेंगे फिनॉल, वहां पर क्या डालेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और टेम्परेचर रखेंगे लो। ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन कौन सी है, जैसे आप देख भी पा रहे हो ना, ये वाली पेन, ये वाली और ये वाली। तो इन तीनों पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय, अच्छा ऑर्थो और पैरा आइसोमर को क्या कर सकते हैं हम, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थो और पैरा बना दे, जैसे हमने बात की ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। अभी हम देखेंगे कैसे आता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल होता है, किस वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल, अभी हम देखेंगे कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो हमें पता चल जाएगा इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के बारे में। ये क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है लेस वॉलेटाइल। क्यों, अगर आप देखो जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, देखो एक रफ स्ट्रक्चर देखो, ये हमारे पास OH है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर इसके साथ ये बॉन्डिंग कर पाएगा आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिस वजह से ये होता है स्टीम वॉलेटाइल। वहीं हम कहे पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो OH तो रह गया यहाँ ऊपर, पैरा पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप, तो ये किसी और नाइट्रो फिनॉल के साथ क्या कर पाएगा, बॉन्ड कर पाएगा, ठीक है। वैसे नहीं, तो यहाँ पर होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो अब इसको आगे देखते हैं कैसे ये होता है, फिलहाल आप इतना नोट करो, ठीक, नोट करो। चलो, अच्छा यहाँ पर देखो, तो जैसे कि हमने कहा कि फिनॉल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कौन सी, डाइल्यूट, और साथ में लो टेम्परेचर कितना, 298 केल्विन। क्या बनेगा, यहां से बनेगा हमारे पास प्लस, ठीक है ऐसा। अब देखो ये दो तो बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें अगर आप ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये OH कैसा, ये है O और ये है H, इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाती है, बॉन्डिंग होने लग जाती है। यानी कि ये जो नाइट्रोफिनॉल है, हम क्या कह रहे हैं इसको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसको आपस में यहाँ पर क्या होने लग जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या कह रहे हैं हम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, एक ऐसा ही दूसरा हमारे पास आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, फिर इस NO2 के साथ बॉन्ड करेगा, या हम कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो कोई दूसरा, दो अलग अलग आ रहे हैं तो कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे। चलो यहाँ पर देखो, तो ये तो सिंपल है, डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर हम लिख लेंगे, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये इसका OH और ये है NO2, ठीक है। तो OH क्या बना रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो ये होगा हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आप यहाँ पर देखो तो इस ऑक्सीजन के साथ ये OH क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। वैसे ये OH किसी और पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ बना रहा होगा, वैसे ये भी O किसी और पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ बना रहा होगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इंटरमोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग लिखो। क्लियर? पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ। क्लियर? ऑर्थो क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपस में बहुत पास पास है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे OH और NO2 दोनों अगर आप देखो बहुत पास पास है, तो यहाँ पर होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो चलो इसे नोट करो। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।